हुकूमत ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम कर दिए हैं। कम से कम सो मोटो नोटिस के मामले में तो कम कर ही दिए हैं। क्या हुकूमत को इसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, हम आज के वीलॉग में आपको ये बताएंगे। दूसरा, आज मरियम नवाज साहिबा एक बड़ा जलसा कर रही हैं और इस जलसे में वो जजी से मुतल्लिका कुछ ऑडियोज़ सुनाएंगी। और ये ऑडियोज़ हैं क्या, और क्या ये ऑडियोज़ आसानी से हज़म हो सकेंगी, हम आज के वीलॉग में आपको ये भी बताएंगे। आइन का आर्टिकल 184 उसकी सब क्लास 3 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह इख्तियार देती है कि आप कोई भी इशू जो पब्लिक इंटरेस्ट में है उस पर आप अज खुद नोटिस ले सकते हैं। यानी उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स आपको दरख्वास्त दे, कोई शख्स आपके सामने को पिटिशन दायर करे या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करे। आपको जहां यह महसूस हो कि आम आदमी को तकलीफ हो रही है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पे उस पर मुतलका फोरम पे और मुतलका लोगों को तलब कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि भाई साहब ये काम क्यों नहीं हो रहा या ये काम क्यों किया जा रहा है। और आज से पहले तक उसके ऊपर, इस अज़कुर नोटिस के ऊपर किसी किस्म की कोई अपील नहीं हो सकती थी। यानी चीफ जस्टिस साहब ने अगर अज़कुर नोटिस लिया तो उनका फैसला हतमी होता था, उस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। और इससे पहले जितने चीफ जस्टिस साहबान थे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, 75 साल की हिस्ट्री में, वो इस अज़कुर नोटिस की पावर को यूज़ करते रहे और किसी ने रास्ते में इनके रुकावट खड़ी करने की कोशिश नहीं की। इसमें दो जो चीफ जस्टिस हैं वो बल्कि बहुत ही मशहूर बल्कि बहुत बदनाम भी हुए, जिसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब हैं और दूसरे साकिब निसार साहब। इन दो चीफ जस्टिस हजरात ने इस जो फ़ायदा या इस अख्तियार को इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि उसके बाद ना सिर्फ लोगों को पता चल गया कि ये इख्तियार भी चीफ जस्टिस के पास होता है, बल्कि एक वक्त तो ऐसा आया कि पूरी जो सरकारी मशीनरी है वो मफलूज होकर रह गए। आपको याद होगा कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब रोज़ ही कोई ना कोई 100 मोटर ले लेते थे और 100 मोटर लेने के बाद वो तमाम मुतल्लिका अफसरों को अपने दफ्तर में बुला लेते थे, चैम्बर में, और बाज़ औक़ात वो अदालत में बुला लेते थे। और जब उनका 100 मोटो होता था तो पूरी ब्यूरोक्रेसी लरजना शुरू कर देती थी, क्योंकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब बेइज्जती बहुत करते थे सबकी। और सेम उसी पैटर्न पे साकिब निसार साहब चले गए, बल्कि साकिब निसार साहब ने 2018 के पहले 3 महीनों में 30 100 मोटो नोटिस लिए और उनमें ऐसे ऐसे 100 मोटो थे कि जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। क्योंकि साकिब निसार साहब उठते थे और किसी पागलखाने में चले जाते थे और वहाँ पर वो बर्तन तोड़ना शुरू कर देते थे और उस पर कहते थे बुलाओ सबको। वो एक बार लाहौर में एक, आपको पता होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल है महमूद भट्टी का, वहाँ चले गए और उसके बाद महमूद भट्टी को तलब कर लिया और कहा कि तू किस किस्म के कपड़े पहन के फिर रहा, और कहा कि FIA को ले लो, इसका पासपोर्ट ले लो। और फिर कहा गया कि फौरी तौर पे इसे हमारी अदालत में पेश करें। और वो जब लाहौर में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में पहुँचे तो उसको देखने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, इसको पासपोर्ट वापस कर दो। तो इस किस्म के वाक़यात भी उस दौर में होते रहे। और फिर 100 मोटर नोटिस लेते लेते साकिब निसार साहब ने डैम बनाने का फैसला कर दिया, ऐलान कर दिया कि ले जी हम डैम बना रहे हैं, और उस पर कहा कि सब लोग पैसे दें, और वो पैसे जमा करते रहे। फिर डैम बनता रहा, डैम बना ही नहीं, और उसके बाद साकिब निसार साहब घर चले गए। तो ये जो 100 मोटो पे उस दौर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसको किया गया, तो उसका जो नुकसान हुआ वो सबके सामने है। तो ये जो इख्तियार था वो बदनाम होता चला गया। तो इसका ज़ाहिर है नुकसान होना हो गया, और एक वक्त ये आ गया कि महसूस ये होता था कि गवर्नमेंट ने कोई भी काम करना तो सबसे पहले उसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखना है कि कहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये काम नागवार तो नहीं गुजरेगा। हुकूमत पंजाब ने, आपको याद होगा कि PKLI बनाया था और उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उसके ऊपर कोई 15-20 अरब रुपये लग गए थे, और जब साकिब निसार साहब को नापसंद आया तो उन्होंने वो बंद करवा दिए। तो अब उस वक्त गवर्नमेंट जो थी वो हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू कर देती थी। लिहाजा हर गवर्नमेंट, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हर गवर्नमेंट ये चाहती थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये जो इख्तियार है या वापस ले लिया जाए या फिर इसकी शेप चेंज कर दी जाए। लेकिन किसी गवर्नमेंट के अंदर भी इतनी ताकत नहीं थी, इतनी पावर नहीं थी, या उसने इतनी जसारत नहीं की कि वो चीफ जस्टिस साहब के इस अख्तियार के ऊपर हाथ डाल सके। इवन इमरान खान साहब, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इवन इमरान खान साहब चीफ जस्टिस से ये इख्तियार वापस लेना चाहते थे, क्योंकि साकिब निसार के दौर में गवर्नमेंट चलाना इमरान खान साहब के लिए खासा नामुमकिन हो गया था, मुश्किल हो गया था, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऐसा छापा मारते थे कि उसके बाद गवर्नमेंट जो है बेबस हो जाती थी। लेकिन इमरान खान साहब को भी हिम्मत नहीं हुई कि वो साकिब निसार साहब से ये इख्तियार वापस ले पाते। तो जब सारी गवर्नमेंट ये चाहती थी और माजी में ये नहीं हो सका, तो अब इस गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है
और इस गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि ये इस मामले को कम से कम सेटल कर लेगी। अब ये जो बिल आया है, इस बिल की कुछ चीज़ें मैं आपके सामने पेश करता जाता हूँ कि इस बिल के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो आइन अख्तियार देता है 184 सब क्लास 3, उसके मुताबिक अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे, बल्कि अगर वो किसी इशू पे नोटिस लेना चाहें तो एक 3 रुकनी कमेटी होगी जिसमें 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, जिसमें चीफ जस्टिस साहब होंगे, उसके बाद दूसरे जज होंगे, फिर तीसरे जज होंगे। ये 3 जजों की कमेटी जो फैसला करेगी क्या क्या इस पर अज खुद नोटिस होता है या नहीं होता, और कमेटी इजाज़त देगी तो फिर ही चीफ जस्टिस साहब इस पर अज खुद नोटिस ले सकेंगे, और अगर कमेटी कायल नहीं होगी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो नोटिस नहीं ले सकेंगे। अब अगर ये कानून बन जाता है तो आप ज़हन में रखें कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पहले नंबर पे जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो चीफ जस्टिस है वो आते हैं, दूसरे नंबर पे काजी फाइज ईसा साहब आते हैं, तीसरे नंबर पर सरदार तारक मसूद आते हैं। और ये सरदार तारक मसूद साहब और काजी फाइज ईसा साहब ये वो 2 जजेस हैं जिनकी उमर अता बंदियाल साहब के साथ बनती नहीं है, ये उनके मुखालिफ ग्रुप में है, और इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनको किसी हाई प्रोफाइल केस में बेंच का हिस्सा नहीं बनाते। और अब जब ये कानून बन जाएगा तो डेफिनेटली उमर अता बंदियाल साहब को इन दोनों को भी अपने एतमाद में लेना पड़ेगा, और ये दोनों ज़ाहिर है हर किस्म के मामले में जहाँ पे उन्हें महसूस होगा कि चीफ जस्टिस साहब टिल्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब की तरफ या उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, तो ये दोनों सारे वीटो कर देंगे और फिर अज को नोटिस नहीं हो सकेगा। इसी जो कानून की तब्दीली है उसके अंदर जो दूसरी क्लास है वो ये है कि अज खुद नोटिस के फैसले पर अपील की जा सकेगी। ये याद रखें कि इससे पहले इसके ऊपर अपील नहीं की जा सकती थी, वो फैसला हतमी होता था और उसे हर सूरत इंप्लीमेंट किया जाता था। लेकिन इस बार हुकूमत की जो तब्दीली है, जो हुकूमत ने इस कानून के अंदर तब्दीली की है, अब इसके ऊपर एक नज़रसानी दरख्वास्त की जा सकेगी और वो 30 दिन के अंदर अंदर नज़रसानी दरख्वास्त की जा सकेगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाबंद होगी कि 14 दिन के अंदर अंदर उस दरख्वास्त को इंटरटेन करे, उसको काबिल समात बनाए। तो ये एक मेजर तब्दीली है। मैं पहले कह रहा हूँ कि ये तब्दीली इससे पहले भी लोग करना चाहते थे, सारी गवर्नमेंट्स करना चाहती थी, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। अब इस हुकूमत ने हिम्मत कर ली है। अब हिम्मत की वजह यही हो सकती है कि रियासत ने उनको सपोर्ट किया, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट किया कि आपको ये काम करना चाहिए, और उसके बाद ये शेर बन के सामने खड़े हो गए। अब ये कर रहे हैं और ज़ाहिर हो भी जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि इसमें जो एक रुकावट सबसे बड़ी डाली जाएगी वो सदर साहब की तरफ से डाली जाएगी कि जो ही कौमी असम्बली इस कानून को पास करेगी तो उसके बाद सदर साहब के पास जाएगा और सदर साहब इसको 14 दिन के लिए होल्ड कर लें। सदर साहब इसकी इजाज़त नहीं देंगे और उसके बाद गवर्नमेंट को एक जॉइंट सेशन बुलाना पड़ेगा, जो इस वक्त कॉल किया हुआ बुलाया चल रहा है, और उसमें ले जाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और वहाँ पे PTI के सेनेटर्स ठीक ठाक मुखालफत करेंगे इस बिल के। आप देखिएगा कि उस दिन कापियाँ फाड़ी जाएंगी, उस दिन बहुत शोर होगा, और उसके बाद भी जब ये दोबारा जाएगा तो सदर साहब फिर इसमें रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। 10 दिन फिर वो इसको पोस्टपोन करेंगे, वो रोकेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ज़ाहिर इसके बाद ये बिल फाइनल हो जाएगा, फिर ये कानून बन जाएगा। लेकिन जब कानून बनेगा तो उसके बाद भी गवर्नमेंट को जो साबिक फैसले हैं उस पर ये बिल सपोर्ट नहीं कर सकेगा गवर्नमेंट को किसी किस्म के, क्योंकि अब दुनिया में रवायत यही है कि जो पहले गुजर गया होता है उसको आप तब्दील नहीं कर सकते हो। इवन एक मुहावरा है कि इवन गॉड कैन नॉट चेंज योर पास्ट, कि वो आपका जो माजी है उसको नहीं बदल सकता, तो माजी पे असरअंदाज नहीं हो सके। लेकिन फ्यूचर में जो उमर अता बंदियाल साहब हैं, मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो इस जो फैसिलिटी है उसको इंजॉय नहीं कर सकेंगे। फिर उन्हें दूसरे 2 जजेस जिनके ख्यालात इनके साथ इत्तफाक नहीं करते या मेल नहीं खाते, उनको एतमाद में लेना पड़ेगा। अब अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि फ़ैसला बहुत अच्छा है। ये फ़ैसला इससे पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर आप माशरा हैं और एक जमहूरी माशरा है तो उसके अंदर किसी बंदे के पास भी फुल पावर नहीं होनी चाहिए, ना सदर के पास होनी चाहिए, ना आर्मी चीफ के पास होनी चाहिए, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास होनी चाहिए, ना ही प्राइम मिनिस्टर के पास होनी चाहिए। पावर डाइल्यूट होनी चाहिए, यानी सब मिल के कोई फैसला करें तो उस फैसले के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, बजाय इसके कि आप कोई शख्स एक उठे और उसके दिमाग में जो कुछ आ जाए वो अचानक ऐलान करे और उसके बाद सब कुछ हो जाए। ऐसा मुमकिन नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसा जमहूरी माशरों में मुमकिन होता है। लेकिन इस फैसले की जो टाइमिंग है उसने बहुत सारी चीज़ें तय कर दी हैं, क्योंकि PTI की तरफ से जल्दी इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है।
इन सब की कोशिश है कि 30 अप्रैल तक इलेक्शन हो जाए और गवर्नमेंट जो है या पीडीएम जो है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, क्योंकि पीडीएम को पता है कि अगर हम आज इलेक्शन में चले गए तो हम हार जाएंगे, इमरान खान जीत जाएंगे। तो इशू जो है वो बेसिकली नीयत का है, वो काम का नहीं है। काम अच्छा है, ठीक ही है, लेकिन जो इसके लिए जो टाइमिंग मुंतखब की गई है और जो इसकी नीयत है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन से बचने के लिए किया जा रहा है। और अगर ये इलेक्शन का इशू ना होता तो आप देखते कि ये गवर्नमेंट भी ये काम ना करते, ये भी चुप करके माजी की गवर्नमेंट्स की तरह कंबल ओढ़ के लेटे रहते, क्योंकि माजी में जो बड़े बड़े सो मोटो लिए उसके बहुत नुकसान हुए हैं पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान के नुकसान को कौन पूछता है। यानी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने एक बिकी हुई जो स्टील मिल थी जो पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा रही थी, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने नोटिस लेके उसका बेड़ा गर्क कर दिया, कभी किसी ने नहीं पूछा उनसे। रेकोडिक का जो इशू था आप देख लें, पाकिस्तान को $6 बिलियन का जुर्माना हो गया था, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान बचा उससे, वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने कर दिया और उस पर किसी शख्स ने कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट में से या सियासतदानों में से जो लोग हैं उनको ज़ाती तौर पर उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। आज क्योंकि पीडीएम का ज़ाती नुकसान है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहने वाले हैं कि आप 30 अप्रैल तक इलेक्शन करवाएं या जो सदर डेट देंगे उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे, तो अब पीडीएम को क्योंकि अपना ज़ाती तौर पे इसमें नुकसान नज़र आ रहा है तो इसलिए ये कानून बदला जा रहा है। अगर ये पाकिस्तान की फेवर में बदला जाता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन क्योंकि अब इनका ज़ाती मफाद है तो ज़ाती मफाद के लिए कानून को तब्दील किया जा रहा है, इसलिए इसके ऊपर उंगलियां उठ रही। तो अब हम दूसरे इशू की तरफ आते हैं कि मरीम नवाज साहिबा आज क्या करने वाले हैं। आज जलसा हो रहा है मरीम नवाज साहिबा का, और ये याद रखिएगा ये जलसा बड़ा धांसू किस्म का जलसा होगा, क्योंकि इसमें ये जजेस की नई टेप्स रिलीज़ कर रहे हैं। इसमें 3 जजेस हैं जिसमें गालबन, अब मैं कहता हूँ दोबारा गालबन क्योंकि मुझे पक्की इंफॉर्मेशन तो नहीं है, सुनी सुनाई सी बात है, उसमें शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी कोई ऑडियो हो, लेकिन 2 जो जजेस हैं जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने खिलाफ समझती हैं कि वो पार्टी हैं, उनके बारे में तो डेफिनेटली कुछ ऑडियोज़ हैं जो बीबी मरीम के पास हैं और अब वो उसे पब्लिक करने वाली हैं। और ये जो ऑडियोज़ हैं बड़ी खौफनाक, जब ये खुलेंगी तो मेरा ख्याल एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और उसके बाद जजेस जो हैं वो सब एक दूसरे की तरफ देखेंगे और ये जो डिवाइड है अदलिया के अंदर, वो डिवाइड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वसी हो जाएगी। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि आज शाम 5 बजे तक क्या होता है, क्योंकि मरीम साहिबा ने कमर कस ली है। अब वो चीज़ें सामने ला रही हैं जिनको वो लाना चाहती थी, और अब जब ये सुनेगी कौम तो उसके बाद पता नहीं क्या करेगी कौम। लेकिन ये जो नए इंकशाफात है, ये जो नई ऑडियोज़ हैं, ये वाकई तहलका मचा देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि अभी तक इन ऑडियो को रिलीज़ करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब से परमिशन नहीं ली गई। अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने इसको रोक दिया तो शायद रुक जाएगी, लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ ने यह महसूस किया कि ठीक है ये एक आइडियल टाइम है, इस आइडियल टाइम में हमें ये लॉन्च कर देनी चाहिए, तो फिर आज जो रात के वक्त प्रोग्राम होंगे वो दोबारा अदलिया पे होंगे और उनका जो मेन फोकस होगा वो नई ऑडियोज़ होगा।